हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम निकाल चुके हैं, बहुत ही ईजिली ट्रिक से हम उसे ईजिली निकाल चुके हैं। उसी तरीके से आज हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। मात्र 2 और 3 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल उतनी ही चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा वाइड जानने की कोशिश मत करना। ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल सके। ठीक है, केवल कुछ जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं पर ध्यान देना। तो जैसे हमारा क्या है, आपको हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्यूब रूट की बात करेंगे। हम इसकी बात करेंगे क्यूब रूट की। तो जब हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमें सबसे पहले 1 to 10 तक क्यूब हमें पता होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो आपको 1000 तक पता होनी चाहिए। 10 के क्यूब तक आपको पता होना चाहिए कि किसका क्यूब क्या होता है। अब जब आपको ये चीज पता होगी, फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आपका क्या है, 6859 है। तो हम वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर कि हमें क्या करना था, वहां पर हम इसे स्क्वायर रूट में हम इसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दे रहे थे। 1 और 2 राइट साइड से हमने 2 पार्टीशन में इसे डिवाइड कर दे रहे थे। लेकिन जब हम बात क्यूब की होती है, क्यूब में कितने नंबर्स होते हैं, 3। तो हमें क्या राइट साइड से 1 2 3 पार्ट्स में से हमने इसे डिवाइड कर देना है। अब हमें इसकी यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 9 है। अब 9 किस में है, देखिए आप पूरी यूनिट डिजिट में किस में है, 9 यहां पर है। ठीक है, इसके क्यूब में हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है लास्ट में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। ठीक है, हमारी यूनिट डिजिट हो गई 9। अब जो बचा हुआ नंबर है वो देखेंगे कितना है आपका, 6 है। 6 कहाँ पर आ रहा है आपका, 1 to 8 में 6 आ रहा है। जो आपका स्मॉल नंबर हम लेते थे वहां पर भी, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल नंबर क्या है, 1। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 19 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, 17576 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही 1 2 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। उधर से 3 होने चाहिए राइट साइड से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, अब देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, 6 किस में आता है आपका, 6 में आता है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी, 6 हो गई। अब हमने क्या देखना है, फिर से 17, जो बचा हुआ 17 है वो किस किस के बीच में है, 8 और 27 के बीच में। हमें ये लास्ट डिजिट ही देखनी है, हमें क्यूब नहीं देखना है पहले। 8 और 27 ये किसके क्यूब है, 2 और 3 के क्यूब हैं। तो स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें, 2 है, तो हम 2 ले लेंगे। तो ये 26 का क्यूब हो गया, ये इसका आंसर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि 74088, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, 1 2 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। फिर आपका लास्ट डिजिट क्या है आपकी, 8 है। तो 8 किसकी लास्ट डिजिट है, 2 की। 2 का क्यूब का 8 आता है। ठीक है, हमने केवल यही चीज देखनी है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है राइट साइड से, और आपकी इसकी लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक है, फिर आपका क्या है, 74 है। 74 कहां पर आ रहा है, 64 और 25 के बीच में आ रहा है। तो इसकी किसका क्यूब है, सबसे छोटा क्यूब किसका है, 4 का। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप इसे निकाल सकते हो। मतलब आप कौन सी डिजिट तक निकाल सकते हो, यहां पर जब तक आपका 1000 ना रहे। 1 2 3 डिजिट ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब निकालने का जो मेथड है थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, छोटे स्मॉल नंबर्स को हम उससे क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन निकल जाएगा बहुत इजीली। फॉर एग्जांपल आपका है 16 का क्यूब है आपका। ठीक है, तो आपने जैसे हमें एक मेथड था वहाँ पे, जब हम स्क्वायर कर रहे थे, हमें उसे a + b का होल स्क्वायर को उसे तोड़ रहे थे। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, हम इसे a मान लेंगे और इसे हम b मान लेंगे, और इसका क्या करेंगे, हम a + b की जो क्यूब है इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर तोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब। ठीक है, 3a² b, फिर
3ab², फिर b की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो a क्या हुआ आपका 1 हुआ, 1 की क्यूब, 3 फिर 1 का स्क्वायर इंटू 6, फिर 3 इंटू 1 इंटू 6 का स्क्वायर, और 6 की आपकी हो गई क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा आपका। फिर ये कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 6 3 18 आ गया आपका। ठीक है, 6 चंग 36 दिया, कितना आ गया 36 दिया 108। ठीक है, फिर 6 चंग 36 चंग 216। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उससे भी आपको बहुत इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक यूनिट डिजिट ही लेनी, हमने क्या लिया यहाँ पर 6 ले लिया। अब बचा हुआ कितना है यहाँ पर 21 हमें इसमें ऐड करना है। कितना हो गया ये 9 2 1, यहाँ पर कितना आ गया 9, तो हमें ये 9 यहाँ लेना है। ये जो 12 है ये हमें यहाँ ऐड कर देना है। कितना हो गया 8 2 10 1 1 2 3, तो हमें 0 यहाँ लेनी है। ये 3 कहाँ ऐड कर देना यहाँ पर, तो 4। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, 16 का क्यूब का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मेथड और क्या होता है, जैसे आपको क्या निकालना है, एक दूसरा मेथड है इसी में। हमारा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है हमारा, हमें 16 की क्यूब फाइंड करना है। अब हमें इस 16 को ही क्या करना है, हमें 6 जो है उसे ए मान लेना है। ए मानने के बाद हमें इसे क्या करना है 1 ऐसे रखना है, ए स्क्वायर इनकी क्यूब, और जो ये दोनों हैं इनकी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1 हो गया, हमारा क्या हो गया 6 स्क्वायर 36 6 क्यूब। ठीक है, 2a कितना हो गया 2 इंटू 6 2 इंटू 36। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, इसे जोड़ देना है। चलिए अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे हम, यहाँ पर क्या आ गया आपका ये 6 आ गया। ठीक है, अब हमने ये क्या करना है 21 को यहाँ ले लेना है। 6 2 8 1 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया आपका। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे 7 और 2 9 और 3 12 आ गया। 12 हमें कहाँ ले लेना है, यहाँ पर लेना है। 6 और 2 8 और 2 10 आ गया। ठीक है, 1 2 और 1 10 का 3 और 1 4, तो हमारा कितना आंसर आ गया आपका 4096 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्यूब और क्यूब रूट आपका यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बिल्कुल ईजिली ट्रिक के साथ पूरी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो बुक है एक नॉर्मल ट्रिक के साथ बिल्कुल आपको पूरी सॉल्व मैं करा दूंगा। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।